बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। श्री अभिनव धर्मभूषण विरचित न्यायदीपिका ग्रंथ है। इसमें न्याय में प्रवेश करने के लिए आचार्य प्राथमिक शिष्यों को न्याय में कैसे प्रवेश हो वैसा वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रमाण और नय का विवेचन करना चाहिए। प्रमाण और नय का विवेचन कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षण। फिर उन तीनों का भी लक्षण बताया, उद्देश्य का, लक्षण का और परीक्षा का। फिर उसके बाद प्रमाण का उद्देश्य करना है। तो प्रमाण का तो उद्देश्य किया कि प्रमाण और नय का वर्णन करना है, तो इसलिए प्रमाण का पहले उद्देश्य कर दिया सूत्र में ही। फिर उसका लक्षण बताया। प्रमाण का लक्षण क्या बताया? सम्यक ज्ञान प्रमाण। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान इस लक्षण में जो सम्यक शब्द है, उस सम्यक शब्द से किसकी निवृत्ति होती है? संशय, विपर्य, इन तीनों मिथ्या ज्ञानों की या जो 3 ज्ञान के दोष है उसकी निवृत्ति होती है। मतलब सम्यक विशेषण देने से जो संशय रूप ज्ञान है, विपर्य रूप है या अनध्यवसाय रूप है, वो प्रमाण नहीं है। संशय का अर्थ क्या किया? संशय का अर्थ विपरीत अनेक कोटि का स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे सीप है या चांदी, और विपरीत 1 कोटि का स्पर्श करने वाले, विरुद्ध 1 कोटि, खाली 1 कोटि नहीं बोलना, विरुद्ध 1 कोटि का स्पर्श करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। सीप को चांदी ही कहना। और अनध्यवसाय मतलब कुछ है, इस प्रकार निर्णय न करना, तो उसको बोलते हैं अनध्यवसाय। जाने वाले के पैर पे कुछ ऐसा नरम नरम लगता है, गवत आदि का स्पर्श होता है, तो निर्णय नहीं करता कि किसका स्पर्श हुआ, कुछ तो लगा होगा। इस प्रकार निर्णय न करना, यह अनध्यवसाय है। 3 दोषों से रहित बनाए सम्यक विशेषण से बताया। और ज्ञान यह विशेषण देने से किसकी निवृत्ति हुई? अज्ञान की। प्रमाता, प्रमिति, इनकी निवृत्ति हुई, प्रमेय की। मतलब प्रमाता मतलब प्रमाण नहीं है, या प्रमिति मतलब प्रमाण नहीं है। तो जो ज्ञान है, जानने का साधन, वही प्रमाण है। ये बताने के लिए वहां पर ज्ञान शब्द रखा है। तो ज्ञान शब्द का भी अर्थ है करण साधन लेना, और प्रमाण शब्द का भी अर्थ करण साधन लेना। करण साधन मतलब जो प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम करण है, मतलब जिसके द्वारा नियम रूप से कार्य की सिद्धि होती है, उसको बोलते साधकतम करण या साधकतम साधन। तो ज्ञान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा नियम से प्रमिति की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्ञान ही जानने रूप क्रिया के प्रति साधकतम साधन है, अन्य कोई भी साधकतम साधन नहीं है। साधकतम साधन कोई साधकतम करण से, हाँ, साधन को या करण को दोनों का देखिए। साधन मतलब करण, करण मतलब साधन। साधकतम मतलब अतिशय रूप से सिद्ध करने वाला, जो कार्य को नियम से सिद्ध करता है, उसको बोलते साधकतम। तो कोई भी आपको अज्ञान दूर करना है किसी भी वस्तु के बारे में, तो ये काम कौन करेगा? अपना ज्ञान ही करेगा ना। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। इसलिए ज्ञान ही प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम साधन है, इसलिए उसी को प्रमाण कहते हैं। साधकतम का अर्थ जो नियम रूप से सिद्ध करता है कार्य को। साधक माने सिद्ध करने वाला। तो यहाँ पर प्रमाण की व्याख्या की आचार्य ने। सम्यक ज्ञान प्रमाण तो कहा, लेकिन प्रमाण कैसा है? प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम करण है, अतिशय रूप से साधक है। कौन? प्रमाण। तो इसलिए प्रमाण मतलब ज्ञान ही लेना है, क्योंकि ज्ञान ही प्रमिति क्रिया को उत्पन्न कर सकता है। तो इस पर से शंका उठाई थी कि इंद्रिय और लिंग आदि जो है वो भी प्रमिति क्रिया को उत्पन्न करते हैं।
हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं। तो ऐसा भी वो लोक व्यवहार होता है, मैं आँख से देखता हूँ, मैं नाक से सूंघता हूँ, या मैं रसनेंद्रिय से जानता हूँ। इस प्रकार का लौकिक में व्यवहार देखा जाता है। शब्द के द्वारा मैं जानता हूँ, इस प्रकार। तो आचार्य ने उत्तर क्या दिया वहां पर? क्या उत्तर दिया? तो अतिव्याप्ति हो गई, ऐसा उन्होंने अतिव्याप्ति दोष दिखाया। तो है क्या अतिव्याप्ति? जानता है, अस्वसंवेदी है। ये दूसरा हेतु दिया। पहला हेतु क्या दिया था? अचेतन। हाँ, वो अचेतन। हाँ, साधकतम नहीं है, प्रवृत्ति के प्रति वो साधकतम नहीं है, निमित्त रूप है, वो केवल बाह्य निमित्त रूप है। उसके द्वारा नियम से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे ज्ञान के द्वारा नियम से ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन इंद्रिय है तो वहां ज्ञान होगा ऐसा नियम नहीं है। तो इंद्रिय, लिंग इत्यादि जो है वो प्रवृत्ति क्रिया के प्रति साधकतम नहीं है। और साधकतम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वयं अज्ञान रूप है। वो अज्ञान को कैसे दूर कर सकेगा? हमें प्रवृत्ति क्रिया उत्पन्न करने के लिए अज्ञान का विरोधी साधन चाहिए, क्योंकि अज्ञान को हटाना है ना। तो अज्ञान को हटाना है तो ज्ञान चाहिए, अंधकार को हटाना है तो प्रकाश चाहिए, शीतलता को हटाना है तो उष्णता रूप साधन चाहिए। इसलिए म्हणून ते साधकतम साधन नाही, इसलिए उससे अज्ञान नहीं दूर होगा। इंद्रिय से हमारा अज्ञान दूर नहीं होगा, या जो लिंग आदि है उससे हमारा अज्ञान दूर नहीं होगा। इसमें आगे इसमें अच्छा दृष्टांत दिए कि इंद्रिय वो खिड़की है। हाँ, वो उस दिन बताया था ना मैंने, उस दिन वही उदाहरण दिया था ना कि यहाँ से अपन खिड़की से देखते, तो खिड़की नहीं देखती है, हम जीव ही खिड़की के इसके माध्यम से बाहर देखता है। इसी प्रकार जीव ही इंद्रियों के माध्यम से देखता है, इंद्रिया तो देखती ही नहीं है, लेकिन ऐसा वो आप आगे बता रहे हैं, वो व्यवहार ऐसा होता है। दूसरा है तो उन्होंने दिया था वो असंवेदित होने से। एक तो प्रवृत्ति क्रिया के प्रति साधकतम नहीं है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है अक्षादिक। और दूसरा स्वसंवेदित नहीं है, मतलब स्वयं को नहीं जानती है इंद्रिया, इसलिए वो साधकतम प्रवृत्ति क्रिया को उत्पन्न करने में साधकतम नहीं है। क्योंकि जो स्व को नहीं जानता है वो पर को भी नहीं जान सकता है, ये नियम है। इसलिए असाधक होने से अक्षादिक जो है उसमें अतिव्याप्ति नहीं होती है लक्षण की। अब आगे 14 नंबर का परिचय चल रहा है अपना, उसमें बता रहे हैं कि चक्षुषा प्रमीयते इत्यादि व्यवहारे पुनः उपचार का शरण उपचार प्रवृत्तौ च सहकारित्वं निबंधनम्। आचार्य कह रहे कि चक्षुषा प्रमीयते, उन्होंने उदाहरण दिया था ना, दृश्यते ही, ऐसा तो देखा जाता है लोक में, हम आँख से जानते हैं, धुआं से अग्नि को जानते हैं, शब्द के माध्यम से हम जानते हैं, ऐसा हम व्यवहार में बोलते हैं ना। ये उदाहरण दिया था उसने। तो आचार्य ने कहा कि इसमें तो केवल व्यवहार में उपचार शरण है, ये उपचार से कहा गया है। हम खिड़की से देखते हैं, मतलब खिड़की नहीं देख रही है, एक वो बाह्य साधन है, तो उसके ऊपर आरोप आता है। इसी प्रकार ज्ञान ही जान रहा है, आत्मा ही जान रहा है, आत्मा ही जान रहा है, लेकिन वहां पर उपचार से कहा जाता है कि जीव मतलब अपने आँख के द्वारा देखता है। तो जानने का साधकतम साधन वो चक्षु नहीं है, लेकिन उपचार से कहा गया है। उपचार से कहते कि कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये सब उपचार है। उपचार भी क्यों होता है? किसी के ऊपर भी उपचार नहीं करते हैं। पुस्तक देखती है, ऐसा होता है क्या उपचार? ये माइक देखता है, ऐसा उपचार होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखने में सहकारी भी नहीं है। जहाँ पर सहकारिता होती है, निमित्त होता है, तो उसके ऊपर आरोप भी आता है। जिस बॉटल में शक्कर रखी है उसी बॉटल को हम शक्कर की बॉटल कहेंगे। तो वो उपचार करने के लिए कारण हुआ कि दोनों का संयोग संबंध है वहाँ पर। तो ऐसे कोई कारण देखकर ही वहाँ पर उपचार प्रवृत्त होता है। इसलिए आगे कहा उपचार प्रवृत्तौ च सहकारित्वं निबंधनम। ऐसा जो उपचार हुआ चक्षु आदि के ऊपर कि चक्षु से हम जानते हैं, कान से जानते हैं,
तो इंद्रियों के ऊपर जो जानने का उपचार हुआ वो सहकारीपना होने से ही ऐसा उपचार हुआ है। मतलब उसकी उपचार की प्रवृत्ति में उसका सहकारीपना निबंधन है। जैसे बाई ने रोटी की तो बाई के ऊपर ही आरोप आया कि नहीं, तो बाई वहां पर निमित्त है इसलिए उस पर आरोप आया। हुई रोटी वो आटे में से, लेकिन निमित्त कौन है वहां पर, वो बनाने वाली बाई है, तो उसके ऊपर कुंभकार के ऊपर घट बनाने का आरोप आएगा। तो निमित्त होना ये उसमें उपचार की प्रवृत्ति में कारण है। किसी पर भी उपचार नहीं होता है, किसी का कुछ भी रोल नहीं है और उसके ऊपर आप आरोप लगा देंगे कि अमुक ने बनाया, तो वो व्यवहार में भी नहीं चलेगा। व्यवहार में जो उपचार हो रहा है वो निमित्त कारण को देख करके, संयोग को देख करके वहां पर उपचार वो प्रवृत्त होता है प्रयोजनवश। तो इसलिए उपचार की प्रवृत्ति क्यों हुई, इंद्रियों के ऊपर उपचार क्यों हुआ, क्योंकि इंद्रियां जानने में सहकारी कारण है, इसलिए इंद्रियों के ऊपर जानने का आरोप आ गया कि इंद्रियां जानती है ऐसा। ऐसे खिड़की से हम देखते हैं तो खिड़की यहाँ पर साधन बन रहे बाहर का दृश्य देखने के लिए, इसलिए उस खिड़की के ऊपर भी आरोप आता है। नहीं सहकारित्वेन तत्साधकम इदम इति करणम नाम साधक विशेषस्य अतिशयवतः करणत्वात्। भले इंद्रिया सहकारी कारण है जानने में, लेकिन वो साधक नहीं है, करण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो साधक विशेष अतिशयवान होता है, अतिशय रूप से साधक विशेष होता है, उसी में करणपणे का उपचार होता है, वही करण होता है। करण किसको कहेंगे कि जो अतिशय रूप से उस कार्य का साधक है उसको ही करण कहेंगे। केवल सहकारी होने से उसको करण नहीं कहेंगे, उसको साधकतम साधन नहीं कहेंगे। तद उत्तम जैनेन्द्र, जैनेन्द्र व्याकरण में करण की व्याख्या की है, कर्ता कर्म करण संप्रदान है ना, तो उसमें तृतीय विभक्ति आती है, वो करण होती है, साधन होती है। साधकतमम करणम, ऐसे करण की व्याख्या पूज्यपाद आचार्य ने भी जैनेन्द्र व्याकरण में दी है कि जो साधकतम होता है, मतलब अतिशय रूप से साधक होता है, वही करण होता है। तस्मात् न लक्षणस्य अक्षादो अतिव्याप्ति ही, इसलिए आपने जो हमारे लक्षण में अतिव्याप्ति दोष दिखाया था कि इंद्रियादिक भी साधक साधन है, इसलिए उसमें भी प्रमाणपणे का उपचार हो, मतलब वो भी प्रमाण हो जाएंगे। तो आपके प्रमाण की अतिव्याप्ति हो गई। जो प्रमाण किसको कहा कि जो प्रमिति क्रिया के पति, हल्का दे दिए, किसको कहा प्रमाण, प्रमिति क्रिया के प्रति जो साधकतम कारण है वो प्रमाण है। तो ये अक्षादिक में उसकी अतिव्याप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अक्षादिक में वो स्वयं साधकतम नहीं है। साधकतम जो होता है उसी को करण कहते हैं, वो सहायक कारण है, वो साधकतम कारण नहीं है। इसलिए हमारे लक्षण की उसमें अतिव्याप्ति नहीं होती है। अतिव्याप्ति किस में गई? ज्ञान में भी प्रमाणपणा गया, प्रमाण का लक्षण गया, और इंद्रियों में भी गया। क्योंकि ज्ञान में क्यों गया? ज्ञान तो है ही लक्षण, तो उसमें भी रहता है ये प्रमाण जो है वह, और इंद्रिय आदि जो है वो भी जानने में साधकतम है, ऐसा उसका कहना था। इसलिए अतिव्याप्ति दिखाई थी ज्ञान में और इंद्रियादिक में, दोनों में आपके प्रमाण का लक्षण गया, इसलिए आपके लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है, ऐसा दिखाया था। तो इंद्रिय लिंगादि, वो इंद्रिय कहो लिंग कहो, लिंग मतलब जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर चिन्ह अनेक प्रकार के हो। लिंग भी हेतु बोलते ना, साधन, उससे साध्य की सिद्धि होती है। तो धुआं लिंग है और अग्निलिंगी है, तो उस लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, साधन से साध्य का ज्ञान होता है। तो उस साधन से भी धुआं से अग्नि का ज्ञान हुआ, तो धुआं भी वहाँ पर क्या होना चाहिए? फिर प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि उससे हुआ ना अग्नि का ज्ञान। इंद्रियों से ज्ञान हुआ तो उसमें भी ये प्रमाण की व्याप्ति हो जाएगी। तो आचार्य ने उसका निराकरण कर दिया। ये सब इंद्रिया हो, प्रकाश हो, लिंग हो, ये सब सहकारी कारण है, ये साधकतम साधन नहीं है। इसलिए इसमें अतिव्याप्ति प्रमाण की नहीं होती है। भले वे करण है, लेकिन कैसे करण है? बाह्य करण है, अंतःकरण नहीं है,
साधकतम करण नहीं है, इसलिए इसमें प्रमिति क्रिया के प्रति जो साधकतम होता है उसको प्रमाण कहते हैं। इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है। आए समझ में? यहाँ तक ये प्रकरण ये पूरा हुआ है। यहाँ पर ने उसने अतिव्याप्ति दोष उठाया था, लेकिन वो हमारे लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो साधकतम साधन होता है वही प्रमाण होता है, और इंद्रियादिक उस प्रमिति को मतलब ज्ञान को उत्पन्न करने में साधकतम साधन नहीं है, इसलिए उसमें ये लक्षण जाता नहीं है। इंद्रिय हो, लिंग हो या प्रकाशादिक हो, पदार्थ हो, इनमें ये लक्षण नहीं जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे इंद्रियादिक नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है। अब अगला 15वां नंबर का पैराग्राफ है। यहाँ से अब दूसरा टर्न हो गया। अब इसकी दूसरे में अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं। प्रमाण के लक्षण के पहले इंद्रियों में अतिव्याप्ति दिखाई थी, उसका निराकरण किया। अब दूसरा कोई मतवादी जो है अक्षलिंगादिक में भी अतिव्याप्ति नहीं होती है, लेकिन धारावाहिक ज्ञान को मानने वाले नैयायिकादिक है, तो उसके प्रति कहते हैं अथापि, मतलब अक्षलिंगादिक से भले आपने अतिव्याप्ति दोष को दूर किया, लेकिन फिर भी धारावाहिक बुद्धिषु अतिव्याप्ति ही तासाम सम्यक ज्ञानत्वात्। 15वां परिच्छेद है, 59 पेज निकालिए आप, 59। भले ही आप अक्षादि में अतिव्याप्ति नहीं हुई, लेकिन धारावाहिक बुद्धि में इस प्रमाण लक्षण की अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान वो भी प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम है। धारावाहिक ज्ञान किसको बोलते हैं? वही 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 जानना। जैसे मैंने जानना यह घट है या यह पुस्तक है, पुनः जाना यह पुस्तक है, पुनः जाना यह पुस्तक है, तो धारावाहिक रूप से उसी को जानना, उसी को क्या कहते हैं? धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। तो इसको जैन दर्शन में प्रमाण नहीं माना है। क्यों? क्योंकि प्रमाण किसको मानते हैं? जो प्रमिति क्रिया को उत्पन्न करता है। नया नया अज्ञान दूर करना चाहिए। परीक्षा मुख सूत्र में एक अपूर्व अर्थ विशेषण लगाए ना, अपूर्व पदार्थ को जानने वाला जो ज्ञान है वही प्रमाण है। जो पूर्व अर्थ को ही जान रहा है वो ज्ञान प्रमाण नहीं है। जैसे अब मैं 10 बार यही बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? ये पुस्तक है, पुनः यह पुस्तक है, पुनः यह पुस्तक है। आप क्या बोलेंगे? पागल हो गए। क्योंकि नया कुछ, अब देखो कि कभी कभी वक्ता लोग ऐसे होते हैं कि पुनः पुनः वही बात कहते हैं, तो श्रोताओं को सुनने में आलस आता है। क्या वही बात सुनना है? कुछ नया नया हो तो ही बात सुनने के लिए उत्साहित होता है। तो नया क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अपूर्व अर्थ को जानने से अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। तो फल नया नया उत्पन्न होना चाहिए वहाँ पर। तो ये ऐसे ज्ञान में आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए धारावाहिक ज्ञान में पहले समय में हमने जाना कि यह खड़ू है, हमारा ज्ञान दूर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसमें यदि भले इहादिक ज्ञान बीच में उत्पन्न हो करके फिर उसको निराकरण करके एक बार इसका निर्णय किया कि यह खड़ू है, अब पुनः यह खड़ू है, पुनः यह खड़ू है, ऐसा आप जानते रहेंगे, तो नया क्या आपको अज्ञान दूर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो इसलिए धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है, लेकिन न्यायिकों ने धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है। तो इसलिए उनका खंडन यहाँ पर कर रहे हैं कि वो कहता है कि भले ही अक्षादिक में अतिव्याप्ति नहीं हुई, इंद्रियादिक में, लेकिन धारावाहिक बुद्धियों में अतिव्याप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वे भी सम्यक ज्ञान है। तासाम सम्यक ज्ञानत्वात् धारा, ये भले ही इसमें ये है प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सम्यक ज्ञान तो है ना। यह खड़ू है, हमारा संशय है क्या? विपर है क्या? अनध्यवसा है क्या? नहीं है। तो पुनः हम जान रहे उसी वस्तु को, तो सम्यक ज्ञान तो है। तो सम्यक ज्ञान है तो प्रमाण होना चाहिए, लेकिन आपने प्रमाण नहीं माना है। इसलिए आपके लक्षण की सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इस लक्षण की ज्ञान में और जो आपने जो प्रमाण नहीं माना है उसमें भी व्याप्ति गई, मतलब अतिव्याप्ति हो गई।
ऐसा ऐसा वो कहता है कि मतलब जो नैयायिक बोलते हैं कि धारावाहिक जो बुद्धि है उसमें तो अतिव्याप्ति हो जाती है। शंकाकार कह रहा है क्यों क्यों हो गई अतिव्याप्ति? क्योंकि धारावाहिक ज्ञान सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान को आपने प्रमाण माना, लेकिन आपने तो उसको प्रमाण माना नहीं है। तो अप्रमाण ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान पना गया और प्रमाण ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान पना गया। तो आपके लक्षण की क्या हो गई? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति में क्या बताया था? अतिव्याप्ति दोष में लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में जाता है, उसको अलक्ष्य दोनों में जाता है, उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। तो यहाँ प्रमाण अपना लक्ष्य है और अप्रमाण क्या है? अलक्ष्य है। तो आपका जो सम्यक ज्ञानपना है ये आपने प्रमाण का लक्षण किया है, तो ये प्रमाण ज्ञान में भी जा रहा है और धारावाहिक जो अप्रमाण ज्ञान आपने जिसको प्रमाण नहीं माना है उसमें भी जा रहा है सम्यक ज्ञानपना। तो आपके लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई ना, सम्यक ज्ञान लक्षण की अतिव्याप्ति हुई, क्योंकि सम्यक ज्ञान जो प्रमाण ज्ञान है उसमें भी है और जो धारावाहिक ज्ञान है उसको आपने प्रमाण नहीं माना है, अप्रमाण माना है, तो उसमें भी ये सम्यक ज्ञानपना जा रहा है। तो इसलिए सम्यक ज्ञान लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है। ऐसा वो शंका करके मतलब हमने जैन दर्शन में धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है, अप्रमाण माना है। तो इसलिए सम्यक ज्ञान तो है लेकिन वह प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है। तो आपका ये सम्यक ज्ञान विशेषण, सम्यक ज्ञान लक्षण प्रमाण ज्ञान में भी गया और अप्रमाण ज्ञान में भी गया। पहले बताया ना कि धारावाहिक ज्ञान जो है यह घट है, यह घट है, यह घट है, ऐसे पुनः पुनः जानना। अब ये सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? मिथ्या ज्ञान नहीं है ना। घट को जान रहे हैं, घट के बारे में संशय नहीं है, घट के बारे में विपर्य नहीं है, घट के बारे में अनध्यवसाय नहीं है, उसका निर्णय है, लेकिन पुनः पुनः वही जान रहा है, तो वो धारावाहिक हो गया। तो धारावाहिक होने पर भी सम्यक ज्ञान, वो उसका शंका करका कहना बता रहे हैं। धारावाहिक होने से भले ही धारावाहिक है लेकिन सम्यक ज्ञान है, यह घट है, यह घट है, यह घट है। तो आप तो कहते सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, लेकिन यह तो धारावाहिक ज्ञान को आपने अप्रमाण माना है। तो आपका यह सम्यक ज्ञान लक्षण प्रमाण में भी गया और अप्रमाण ज्ञान में भी गया, इसलिए उसकी अतिव्याप्ति होगी। ऐसा वो अतिव्याप्ति दोष दिखा रहा है शंकाकार, उसका निराकरण आचार्य करेंगे आगे। न्याय में चलते हैं ना ऐसा, कोर्ट के सामने वो एक असली बोलता है वकील, इधर का एक वकील बोलता है, वो जो बोलेगा इसका खंडन ये करेगा, ये जो बोलेगा उसका खंडन वो करेगा। ऐसे यहाँ पर ये न्याय पद्धति चलती है। वो अभी वो खड़ा रहा, हमने अतिव्याप्ति दोष पहले इंद्रियादिक में दूर किया, फिर वो न्यायिक उठ के खड़ा हुआ, बोले कैसे कैसे? धारावाहिक ज्ञान में आपकी अतिव्याप्ति हो रही है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान सम्यक ज्ञान तो है लेकिन प्रमाणभूत नहीं है, आपके मत से अप्रमाण है। तो आपका सम्यक ज्ञान लक्षण प्रमाण और अप्रमाण दोनों में गया, इसलिए अतिव्याप्ति दोष आ गया आपके लक्षण में। तो अब उसने उंगली दिखाई है, अब आचार्य उसका निराकरण करेंगे। उच्चते मतलब उसको उत्तर देते हैं। एकस्मिन् एव घटे घट विषय अज्ञान विकढनार्थम आद्ये ज्ञाने प्रवृत्ते तेन घट प्रमितौ सिद्धायां पुनः घटः अयम् इति एवं उत्पन्नानि उत्तरोत्तर ज्ञानानि खलु धारावाहिक ज्ञानानि भवन्ति। आप पुस्तक में देखो तो क्या है, पुनः आप पढ़ेंगे ना तो आपको अर्थ समझ में आएगा कि एकस्मिन् एव घटे, एक ही घट में घट विषयक अज्ञान को दूर करने के लिए पहला ज्ञान प्रवृत्त हुआ। पहली बार हमने जाना कि यह घट है, तो ये पहला जो ज्ञान प्रवृत्त हुआ उससे तो क्या हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, उसके अज्ञान दूर हो गया। तो फिर घट की प्रमिति सिद्ध हो गई, मतलब प्रमिति मतलब अज्ञान दूर हुआ, घट संबंधी अज्ञान दूर हुआ। फिर पुनः यह घट है, पुनः यह घट है, इस प्रकार जो ज्ञान उत्तरोत्तर उत्पन्न हुए, उत्तरोत्तर ज्ञान जो उत्पन्न हुए वे धारावाहिक ज्ञान होते हैं।
नहीं एतेषां प्रमितिं प्रति साधकतमत्वम। ये दूसरा तीसरा चौथा जो यह घट ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न हुए ना धारावाहिक ज्ञान, इसमें प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतमपना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रथम अज्ञान है नहीं प्रमिति सिद्धत्वात्, पहले ज्ञान से ही अज्ञान दूर हो गया। दूसरे ज्ञान ने क्या किया? कुछ विशेष तो फल दिया नहीं उसने, विशेष कुछ अज्ञान तो दूर किया नहीं। अज्ञान तो दूर हुआ ही था पहले, दूसरे ज्ञान ने क्या किया? उसकी तो प्रमिति हुई नहीं ना उसके द्वारा। कुछ नया अज्ञान दूर होता तो फिर वहाँ पर नया वहाँ पर फल मिलता। इसलिए प्रथम ज्ञान से ही प्रमिति सिद्ध होने से ये दूसरे तीसरे चौथे आदि जो धारावाहिक ज्ञान है वो प्रमिति के प्रति साधकतम नहीं है, क्योंकि उससे कोई नई प्रमिति नया अज्ञान दूर नहीं हुआ है। पहले अज्ञान दूर ही हुआ था, फिर दूसरा तीसरा चौथा ज्ञान हो बेकार ही है, मतलब उससे कोई फल नहीं मिला है, प्रमिति नहीं उत्पन्न हुई है। इसलिए कथम तत्र लक्षणम अतिव्याप्नोति, उस ज्ञानों के द्वारा कोई नई प्रमिति उत्पन्न नहीं हुई तो लक्षण की उसमें अतिव्याप्ति कैसे होगी? क्योंकि जो प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम है उसको ही प्रमाण कहते हैं। इसलिए वो अप्रमाण ही है, वह प्रमिति को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए वो ज्ञान प्रमाण नहीं है। तो लक्षण की उसमें अतिव्याप्ति कैसे होगी? तेषाम गृहीत ग्राहित्वात्, ये धारावाहिक ज्ञान है, ग्रहण की हुई वस्तु को ही ग्रहण करते हैं। और प्रमाण किसको कहा है? अपूर्वार्थ को, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, जो स्व और अपूर्व अर्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञान को, उसका निर्णय करने वाले ज्ञान को ही प्रमाण माना है। गृहीत ग्राह्य जो ज्ञान है वो प्रमाण नहीं है। ग्रहण की हुई वस्तु को ही पुनः ग्रहण करता है तो वो प्रमाण नहीं कहलाता है, मतलब उससे कोई नया फल उत्पन्न नहीं होता है। नया फल उत्पन्न नहीं हुआ तो उसने प्रमिति क्रिया के प्रति कोई कार्य नहीं किया, मतलब उत्पन्न नहीं किया, इसलिए उसको प्रमाण नहीं माना है। इसलिए धारावाहिक ज्ञान में भी हमारे लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि वे ज्ञान कुछ नया प्रमिति को उत्पन्न नहीं करते हैं। पुनः आगे 16वें परिच्छेद में कहते हैं, शंकाकार कहता है, ननु घटे तृष्टे पुनः अन्य व्यासंगेन पश्चात घटे एव दृष्टे पश्चात्तरं ज्ञानं पुनः अप्रमाणं प्राप्नोति धारावाहिकवत् इति चेत। अब आचार्य ने क्या कहा? वो धारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रहण की हुई वस्तु को ही पुनः ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वह प्रमाण है। तो आज फिर शंकाकार कहता है कि हमने पहले घट को देखा सुबह, फिर दूसरे काम में लग गए, कुछ काल गया, पुनः हमने घट को देखा, पुनः हमने जाना कि यह घट है, तो वो भी ज्ञान आपका प्रमाण नहीं होना चाहिए, शंकाकार कहता है। क्योंकि आपने सुबह की ग्रहण किया था कि नहीं, 1 घंटे पहले किया था नहीं कि नहीं घट को, तो पुनः आप घट को ग्रहण कर रहे तो गृहीत ग्राह्य हो गया, तो वो ज्ञान भी अप्रमाण होना चाहिए। ऐसी किसकी शंका है? ये अब वो खड़ा हुआ विरोधी पक्ष वाला, कि वो कहता है कि आप बोल रहे हैं कि धारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रहण की हुई वस्तु को ही पुनः ग्रहण करते हैं, और प्रमाण कैसा होना चाहिए? अपूर्वार्थ को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। पहले जो ग्रहण नहीं किया उसको ग्रहण करने वाला होना चाहिए, आचार्य कहा। तो वापिस वो खड़ा हुआ, अब क्या बोलता है कि फिर यदि ग्रहण किया हुआ को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण नहीं है, तो हमने घट को जान करके फिर बीच में हम दूसरे कार्य में लग गए और पुनः हमने घट को ही जाना, तो वो भी प्रमाण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हमने घट को ग्रहण किया था। ऐसा उसने शंकाकार ने शंका की। तो जैसे प्रकार धारावाहिक ज्ञान गृहीत ग्राह्य है, उस प्रकार यह ज्ञान भी गृहीत ग्राह्य है। हाँ, 1 घंटे पहले हमने ग्रहण किया था और उसी को आप ग्रहण कर रहे हैं। तो उसका आचार्य उत्तर देते हैं, न, ऐसा नहीं है। दृष्टस्यापि मध्ये समारोपे सति अदृष्टत्वात्, कोई वस्तु हमने पहले देखी है, हाँ, फिर भी बीच में समारोप आ गया। समारोप किसको कहते हैं?
संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, अज्ञान, विस्मरण, ये सब समारोप है, बीच में आ गए। हाँ हाँ हाँ, सब उपसर्ग पर हाँ, सम अधिक आ अधिक रूप धातु है, उसका रोप हो गया तो समारोप शब्द हो गया। तो समारोप मतलब बीच में कोई रुकावट आती है, उसको बोलते समारोप। किससे रुकावट आएगी? एक तो संशय हुआ, पहले घट को जाना था लेकिन अब एक घट है कि और है, ऐसा संशय उत्पन्न हुआ। या विपर्य, घट नहीं है और दूसरे को हमने गढ़ जाना है, या बीच में विस्मरण, भूल ही गए हम, तो पुनः जाना, तो भूल करके बस बीच में समारोह हो करके जो पुनः जानते हैं वह अपूर्व ही है, वो न देखा हुआ जैसा ही है। इसलिए मतलब सुबह आप पढ़ा था फिर भूल जाते हैं, वापस पढ़ते हैं तो वापस वो पक्का हो जाता है, पुनः भूलते पुनः पढ़ते तो वापस पक्का हो जाता है। तो नया नया फल मिल रहा है वहाँ पर। बीच में विस्मरण होने से पुनः जब हमने जाना तो पहले से और दृढ़ता से ग्रहण किया उसको। इसलिए सुबह सामायिक में हमने जाना कि मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, या 1 घंटे भी वे हम सामायिक में बैठे हैं तो लगातार समझो आत्मा आत्मा का ही चिंतन कर रहे हैं, फिर भी हर क्षण नए नए माध्यम से नए नए एंगल से आत्मा को जान रहे हैं, तो वहाँ पर नया नया फल मिलता है। कोई ऐसा बोलेगा ना तो आप सामायिक में भी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा जान रहे तो वो भी धारावाहिक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर हर ज्ञान में हम विशेष विशेष जान रहे, समझो पहले हाँ सामान्य आत्मा जाना, फिर हाँ ये जो ज्ञानमय है वह मैं हूँ, ये चैतन्यमय है वह मैं हूँ, ये आनंदमय है वह मैं हूँ। इस प्रकार भिन्न भिन्न विशेषणों के माध्यम से उस आत्मा को जान रहे तो विशेष विशेष वहाँ पर फल मिल रहा है अपने को, विशेष विशेष दृढ़ता आती है, स्पष्टता आती है। तो इसलिए वहाँ पर अलग अलग प्रमिति उत्पन्न होती है, इसलिए वह धारावाहिक नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर एक बार जान करके पुनः बीच में विस्मरण आकर के पुनः उस वस्तु को देखा तो उसमें समारोप आ जाने से वो न देखे हुए के समान हो गया, अदृष्टत्वात्। इसलिए पुनः उसको ग्रहण करना ये धारावाहिक ज्ञान के समान अप्रमाण नहीं है, वह अगृहीत ग्राही ही है। तद उक्तम, वही परीक्षामुख सूत्र में कहा है, ये संदर्भ बता रहे हैं। दृष्टोपि समारोपात् तादृक्, ऐसा सूत्र है वहाँ पर। देखी हुई वस्तु भी बीच में समारोप होने से तादृक् मतलब न देखे हुए के समान है, अपूर्वार्थ के समान है। देखा हुआ भी बीच में विस्मरण हुआ या भूल गए या और अज्ञान हो गया तो वापिस वो उसको जानना यह अपूर्व के समान ही है। इसलिए धारावाहिक ज्ञान में जैसे अप्रमाणता है वैसे बीच में गैप पड़ करके हम जानते हैं तो उसमें अप्रमाणता नहीं है। ये हो गया, अभी एक प्रकरण धारावाहिक ज्ञान का हो गया। पहले इंद्रिय लिंग इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं है ये दिखाया। अब धारावाहिक ज्ञान में भी हमारे सम्यक ज्ञान लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान में ज्ञान जो है प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम नहीं है, साधन नहीं है। और जो बीच में व्यत्यय आकर के पुनः जानते हैं तो उसमें अप्रमाणता नहीं है, क्योंकि वह देखा हुआ भी न देखा हुआ के समान है, अपूर्वार्थ ही है। अब आगे दर्शन में अतिव्याप्ति कहते हैं, उसका खंडन करते हैं। 17 नंबर का पैराग्राफ है। एतेन निर्विकल्पके सत्तालोचन रूपे दर्शने अपि अतिव्याप्ति ही परिहृता। इसके द्वारा ही कोई बौद्धादिक है वो कैसा मानते, ज्ञान को निर्विकल्प मानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ना उसको निर्विकल्प मानते हैं। तो जो निर्विकल्प है केवल सत्ता का अवलोकन मात्र दर्शन है। दो आते हैं ना, दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है। दर्शन कैसा होता है, केवल सत्ता का आभासन मात्र है की प्रतीति होती है खाली, उसमें पुस्तक है, पाटी है, माइक है, ऐसा ज्ञान नहीं होता है। तो दर्शन में केवल सत्ता का आभासन होता है। तो सत्तालोचन मात्र जो दर्शन है उसमें भी प्रमाण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, ऐसा कोई कहता है तो उसका भी निराकरण यहाँ हो गया।
क्योंकि वहाँ पर दर्शन में भी प्रमिति के प्रति, क्रिया के प्रति साधकतम साधन नहीं है। मतलब अज्ञान दूर नहीं होता है दर्शन के द्वारा, क्योंकि दर्शन में कोई विशेष जानता ही नहीं है, सामान्य ही जानता है। तो वस्तु संबंधी अज्ञान कैसे दूर होगा? प्रमिति क्रिया के प्रति वो साधकतम कैसे होगा? वह स्वाभासन में या उसका उतना ही कार्य है, केवल स्व का प्रकाशन करना। आचार्य कहते आगे, तस्य अव्यवसाय रूपत्वेन प्रमितिम प्रतिकरणत्व अभावात। वो व्यवसायत्मक ही नहीं है। दर्शन जो है कोई किसी वस्तु का निर्णय नहीं करता है, इसलिए उसको व्यवसाय मतलब निर्णय, निश्चय, और अव्यवसाय मतलब निश्चय न करना। दर्शन में निश्चय होता है क्या? यह मनुष्य है, यह पुस्तक है, यह घट है, ऐसा निर्णय होता है क्या दर्शन में? दर्शन में क्या होता है? सामान्य प्रतिभास, ऐसा कहा है आपको, या अंतर्मुख चित्त प्रकाश बोलते हैं। केवल स्व का ही आभासन होता है, प्रतिभास का ही प्रतिभास होता है। उस प्रतिभास में अन्य किसी वस्तु का प्रतिभास नहीं होता है, इसलिए निर्णयात्मक कुछ ज्ञान नहीं होता है। उसमें आत्मा का भी निर्णय नहीं है। स्वाभासन मतलब आत्मा का निर्णय नहीं लगाना, वहां पर प्रतिभास का ही केवल प्रतिभास होता है। उसमें यह आत्मा है ऐसा जो हुआ वह भी ज्ञान ही है। आत्मा का भी निर्णय ज्ञान में होता है, दर्शन में नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ध्यान का साधन दर्शन, दर्शन में आत्मा का ध्यान नहीं होता है, वो तो निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प समाधि में भी सविकल्प ज्ञान ही रहता है। निर्विकल्प कहाँ है? उसको एक अपेक्षा से, राग द्वेष मोह आदि कोई भी विकल्प नहीं, इसलिए उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है वो सविकल्प है, उसमें आत्मा का निर्णय है कि यह मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, इसलिए उसको दर्शन नहीं कहते, उसको ज्ञान ही कहते हैं। तो इसलिए ज्ञान में, दर्शन में किसी भी वस्तु का निर्णय नहीं होता है, व्यवसाय नहीं होता है, इसलिए वह प्रमिति के प्रति करण नहीं है। मतलब अज्ञान दूर नहीं होता है दर्शन के द्वारा, इसलिए जब ज्ञान होगा तो ही अज्ञान दूर होगा वस्तु संबंधी। हल्का भी समझ में आ रहा है ना? क्या बताया? दर्शन कैसा होता है? दर्शन निराकार है। हाँ, निराकार है, पूरी विशेषता से नहीं चलता। हाँ, मतलब उस वस्तु का निश्चय ही नहीं कर पाता है। इस नहीं, किसी के प्रति प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम नहीं, मतलब अज्ञान दूर नहीं होगा उसके द्वारा, दर्शन के द्वारा। निराकारस्य ज्ञानत्व अभावाच्च, और जो निराकार, दर्शन निराकार होता है, किसी भी वस्तु का आकार ही उसमें झलकता नहीं है, तो निराकार है, इसलिए उसमें ज्ञानपने का ही अभाव है। निराकार दर्शन होता है, और आगे दिया ही है, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम। दर्शन निराकार होता है और ज्ञान, इतना तो पक्का करना। दो शक्ति भी आई थी अपने सुबह इसमें समयसर में, एक दृश्य शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। दृश्य शक्ति किसको कहा? अनाकार उपयोग में दृश्य शक्ति, और साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति। मुझे ज्ञान कैसा होता है? साकार, और ज्ञान दर्शन कैसा होता है? निराकार। मतलब दर्शन में किसी वस्तु का निर्णय नहीं होता है, उसको ही निराकार कहते हैं, और ज्ञान में वस्तु का निर्णय होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? साकार। पर वस्तु ही दर्शन में रहती नहीं है, दर्शन में केवल दर्शन का ही प्रतिभास होता है, अन्य वस्तु का प्रतिभास होता नहीं, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। अर्थ विकल्पो ज्ञानम, अर्थ विकल्पात्मक जो होता है वो ज्ञान ही होता है, दर्शन नहीं होता है। तो वस्तु को देख रहे हैं तो उसके पहले आपको दर्शन हो गया, लेकिन उस दर्शन में आपको निर्णय नहीं हुआ। जब आपने उस वस्तु को, हाँ यह खड़ू है ऐसा जाना, इस खड़ू को जानने के पहले आपको इस दर्शन हुआ, लेकिन उसमें यह खड़ू है ऐसा निर्णय नहीं हुआ। और जब यह खड़ू है ऐसा आपने कहा तो आपको ज्ञान के द्वारा निर्णय हुआ है, तो वो ज्ञान है। जो भी दर्शन तो छद्मस्तक को गोचर ही नहीं है, कब दर्शन हुआ? उसके पहले दर्शन हुआ, लेकिन उस दर्शन का जो काल है बहुत सूक्ष्म है, तो अपने पकड़ में आता नहीं है। जो है वो ज्ञान ही पकड़ में आता है। तो दर्शन जो है वो
सामान्य महासत्ता अवलोकन ऐसा कहते हैं, तो संपूर्ण लोक का एक साथ अवलोकन है। महासत्ता अवलोकन वगैरह कुछ नहीं है उसमें, केवल आपने अब ये जाना और इसको जानने लगे, बीच में जो काल का व्यवधान गया है तो उसमें वो दर्शन हो गया है। दर्शन हो गया मतलब किसी बाह्य व्यापार का प्रयत्न किए बिना आप रहते हैं, वही दर्शन का काल है। उसमें कोई व्यापार नहीं है। हाँ, उसके लिए आपने प्रयत्न किया तो अंतर्मुख हो गए, मतलब किसी वस्तु को जानने के प्रति व्यापृत नहीं है, तो वही दर्शन का है काल। और उसके बाद फिर ये पुस्तक को जानने के लिए गए, तब आपको ज्ञान हुआ। इसमें वो दर्शन चेतना के लिए है ना। वो ऐसा देते हैं सामान्य प्रतिभास, मतलब महासत्ता वगैरह का अवलोकन को। प्रतिभास दर्शन चेतना में। हाँ, महासत्ता का प्रतिभास, जिसमें महासत्ता का प्रतिभास। हाँ, वो ऐसा उसको समझाने के लिए कहा गया है, अन्य मतियों को समझाने के लिए कि उसमें वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, लेकिन दर्शन का उस वस्तु के साथ कोई टच होता ही नहीं है। दर्शन तो आत्म विश्रांति मात्र है, अपने में विश्राम कर रहा है, वो किसी वस्तु को जानने के प्रति व्यापृत नहीं है। और जब किसी वस्तु के प्रति जानने के लिए व्यापृत हुआ, उसके पहले वो दर्शन हो गया है, और फिर उस वस्तु को उसने डायरेक्ट जान लिया दर्शन होने के बाद कि यह पुस्तक है, ऐसा जान लिया। इसलिए उसका वीरसेनाचार्य दिया अंतर्मुख चित प्रकाश, बहिर्मुख नहीं है वो उस समय दर्शन जो है वह। और ज्ञान जब आया तो वह उस वस्तु को ग्रहण किया उस ज्ञान ने, तो बहिर्मुख चित प्रकाश हो गया। चैतन्य का प्रकाश भीतर रहना और चैतन्य का प्रकाश बाहर जाना, ऐसा उन्होंने दर्शन और ज्ञान की व्याख्या की है। तो जो बहिर्मुख चित प्रकाश है मतलब केवल मय का पेदन है, तो दर्शन है। और हाँ, अपने को मतलब आत्मा को नहीं लगाना, अपने को मतलब दर्शन को, दर्शन जो प्रतिभास है वो एक गुण है, वो एक उपयोग है, वो स्व में ही रहा है, वो स्व प्रकाशी बोलते हैं उसको। और आत्मा को जानना भी पर प्रकाशकपना है, घट आदि को जानना भी पर प्रकाशकपना है, और आत्मा को जानना भी पर प्रकाशकपना है। उस दर्शन गुण के अलावा पूरी आत्मा वस्तु है ना, वो पर में ही आती है उसके अपेक्षा से, दर्शन की अपेक्षा से। समस्त पदार्थों के अस्तित्व गुण को ग्रहण करना बराबर है, वो सब स्थूल कथन है, अपन अभी सूक्ष्म में गए हैं। ये सब बाल लोगों को समझाने के लिए ये सब कथन किया जाता है, लेकिन अपने को दर्शन और ज्ञान में क्या भेद है इसको जानने के लिए ये सूक्ष्म बातें जाननी पड़ेगी। हाँ, द्रव्य संग्रह में जो हाँ अपने क्या आचार्यों का नाम ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने खुलासा किया है कि जो सामान्य प्रतिभास कहा जाता है वो अन्य मतियों को दर्शन का स्वरूप क्या समझाए, इसलिए वो व्याख्या दी गई है बाद में आचार्यों ने। लेकिन पहले जो धवलादिक में वो व्याख्या दी है दर्शन और ज्ञान की, वो अंतर्मुख चित प्रकाश और बहिर्मुख चित प्रकाश ऐसा दिया है कि जो प्रतिभास अपने में विश्रांत है, मतलब किसी पदार्थ को जानने के प्रति व्यापृत नहीं है, वो दर्शन है। और जब वो अन्य पदार्थ को जानता है तो वह ज्ञान है, ज्ञान उपयोग है, और वो दर्शन उपयोग है, ऐसा दिया है। ठीक है, अब आगे। इसलिए दर्शन को केवल स्वप्रकाशी कहते हैं और ज्ञान को परप्रकाशी कहते हैं। दर्शन है वो स्वयं में ही स्थित है, हाँ, स्वयं का प्रतिभास हो रहा है, उसमें आत्मा का भी निर्णय नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा भी निर्णय उसमें नहीं है। निर्णय जो हुआ वो ज्ञान में ही होगा। इसलिए निर्विकल्प जो प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं वो भी सविकल्प ही है, इस अपेक्षा से साकार है। हाँ, लेकिन ये दर्शन गुण का कैसे, मतलब अपन ज्ञान गुण का तो एकदम अपन भाव भाषण कर सकते हैं, दर्शन गुण का भाव भाषण वो अपने को नहीं होता है ना, छद्मस्त को आगम में बताया है, उसके द्वारा ही आप जान सकते हैं उस दर्शन गुण को। ऐसे प्रैक्टिकल में आप दर्शन, ये दर्शन हुआ अब ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं जान सकते। तो नहीं जान सकते, वो एकदम अपना अंदर क्लियर स्पष्टता दर्शन गुण के विषय में। वही बोल रहे हैं ना, ज्ञान के पहले होता है, उसका उतना खाल है सूक्ष्म, तो उसमें क्या होता है वस्तु का निर्णय ही नहीं हो रहा है ना वहां पर। अभी कितने तो समय गए, आपने खड़ू को जान करके इस पुस्तक को जानने के लिए आपने जब उपयोग पलटा,
इसके बीच में कितने समय गए, असंख्यात समय गए, तो वहाँ पर वो बीच में दर्शन हुआ है। वो अपने छद्मस्तक गोचर नहीं हो रहा है, वो उसका काल होता है, वो दर्शन है, विश्रांति है, वो आत्म विश्रांति। इसको जानने के बाद आप इसको जान रहे हैं ना, उसके बीच में वो आत्म विश्रांति है, ये बोलते। आगे तदेवं, तो दर्शन कैसा है, निराकार और ज्ञान साकार। इसलिए दर्शन में अतिव्याप्ति होगी क्या इसकी, नहीं होगी, क्योंकि ये तो व्यवसायत्मक है, ज्ञान वही प्रमाण है। इति प्रवचन तदेवं प्रमाणस्य सम्यक ज्ञानम इति लक्षणम न अतिव्याप्तम। इसलिए हमने ये लक्षण की परीक्षा चल रही है, प्रमाण के लक्षण की परीक्षा। प्रमाण का लक्षण क्या किया था, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, फिर वही लक्षण बराबर है और इस लक्षण में कोई भी दोष नहीं है, ये दिखा रहे ना। लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं है, अव्याप्ति दोष भी नहीं है और असंभव दोष भी नहीं है। तो 2 बार अतिव्याप्ति दिखाई थी, इंद्रिय लिंगादिक में इसकी अतिव्याप्ति दिखाई थी, उसका निराकरण किया। धारावाहिक ज्ञान में इसकी अतिव्याप्ति दिखाई, उसका भी निराकरण किया। और निर्विकल्पक दर्शन में इसकी अतिव्याप्ति कहते हैं कोई, तो उसका भी निराकरण किया कि दर्शन निर्णयात्मक नहीं है और ज्ञान निर्णयात्मक है। इसलिए दर्शन के द्वारा प्रमिति की प्रति वो साधकतम नहीं है, मतलब प्रमिति को उत्पन्न करने में वो साधकतम नहीं है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है दर्शन, ज्ञान ही प्रमाण है। नापि अव्याप्तम, हमारा जो लक्षण है सम्यक ज्ञानम प्रमाण, हमने जो लक्षण किया उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं है दिखाया अभी तक। आप कह रहे कि अव्याप्त दोष भी नहीं है, क्यों नहीं है अव्याप्त दोष? अव्याप्त दोष किसको कहा है? अव्याप्त लक्ष्य के एक देश में रहना, हाँ, उसको कहते हैं अव्याप्त। तो ये प्रमाण के जो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, आगे बताएंगे। तो उन सभी भेदों में हमारा लक्षण जाता है सम्यक ज्ञानपना। इसलिए हमने जो लक्षण किया है वो अव्याप्त नहीं है। सभी लक्षण में जो जाता है उसमें अव्याप्त नाम का दोष नहीं आता है। तो जितने भी प्रमाण के भेद हैं उन सब प्रमाण के भेदों में सम्यक ज्ञानपना जाता है लक्षण, इसलिए अव्याप्त नहीं है। लक्ष्योः प्रत्यक्ष परोक्षयोः, प्रमाण के 2 भेद है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, और दोनों में भी ये लक्षण जाता है, इसलिए इसमें अव्याप्त दोष नहीं है। व्याप्य वृत्ति है, दोनों में भी व्याप करके रहता है। कौन कौन रहता है? लक्षण क्या कह रहे? लक्षण की अव्याप्ति, अव्याप्त नहीं ऐसा बताते हैं ना। लक्षण क्या है प्रमाण का? सम्यक ज्ञान। हाँ, ये लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण में भी है और परोक्ष प्रमाण में भी है, तो सभी में गया, इसलिए यह अव्याप्त दोष नहीं है इसमें। मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण को ये हेतु दिया, क्यों नहीं है अव्याप्त दोष। यहाँ पर कोई भी बात बताएंगे उसके लिए आपको हेतु देना पड़ेगा। आपने कहा इसलिए बराबर है ऐसा नहीं, क्यों आपका बराबर है, हमें कुछ कारण बताओ। अव्याप्त क्यों नहीं है? लक्षणाभास, ये लक्षण हमारा अव्याप्त क्यों नहीं है? तो जो अव्याप्त लक्षणाभास का लक्षण इसमें नहीं है। अव्याप्त लक्षणाभास उसको कहते हैं कि जो लक्ष्य के एक देश में रहे, लेकिन ये लक्ष्य के पूरे देश में जा रहा है। जितने भी प्रमाण के भेद है उन सभी में सम्यक ज्ञानपना है, इसलिए इसमें अव्याप्त लक्षणाभास नहीं है, अव्याप्ति दोष भी नहीं है इसमें। नापि असंभवी, हमारा जो सम्यक ज्ञान लक्षण किया उसमें असंभव दोष भी नहीं है, वह असंभवी लक्षणाभास भी नहीं है। क्यों नहीं है? लक्ष्य वृत्ते है अबाधित्वात्, उसमें क्या लक्षण किया उसका? असंभवी का बाधित लक्ष्य वृत्ति ही, लक्ष्य में रहना ही जो जिसमें बाधा है, जो लक्ष्य में रहता ही नहीं है उसका असंभवी लक्षणाभास कहते हैं ना। लक्षणाभास के 3 भेद किए। असंभव किसको कहा? मतलब उसमें लक्ष्य में रहने में बाधा है, जिसकी लक्ष्य में वृत्ति नहीं होती है वह असंभवी है। तो ये सम्यक ज्ञान प्रमाण में जाता है कि नहीं जाता है? जाता है, इसलिए लक्ष्य में रहने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए लक्ष्य वृत्ते है अबाधित्वात्, लक्ष्य की वृत्ति में
अबाधित होने से मतलब लक्ष्य में रहता है। ये लक्षण सम्यक ज्ञान, यह लक्षण प्रमाण रूप लक्ष्य में रहता है, इसलिए असंभवी नहीं है। मतलब प्रमाण का जो लक्षण किया सम्यक ज्ञान, इसमें न अतिव्याप्ति दोष है, न अव्याप्त दोष है, न असंभवी दोष है। अतिव्याप्ति दोष नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्रमाण को छोड़कर अन्य किसी में न इंद्रियादिक में जाता है, न धारावाहिक ज्ञान में जाता है, न दर्शन में जाता है, इसलिए इसकी अतिव्याप्ति नहीं है। और अव्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लक्ष्यों में रहता है। प्रमाण के जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों में मुख्यतः दो ही भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों में भी चला जाता है, इसलिए हमारे लक्षण के अव्याप्त दोष नहीं है। और सम्यक ज्ञान प्रमाण में रहता है, इसलिए उसमें असंभव दोष भी नहीं है। इसलिए तीन दोषों से रहित ऐसा हमने जो बनाया हुआ लक्षण प्रमाण का है वो तीन दोषों से रहित है। असंभवी मागे उनके लिए आपल्याला बाधित लक्ष्य वृत्ति माने लक्ष्य में रहना जिसमें बाधित है, न जो लक्ष्य में रहता नहीं है, ना एक देश में रहता है ना सर्व देश में रहता है, लक्ष्य में रहता ही नहीं है, उसको असंभवी कहते हैं। हाँ, वो दे रहा ना, मनुष्य को सिंग है, हाँ, या गधे को सिंग है, गधे का सिंग या लक्षण किया तो सिंग रहता ही नहीं गधे में, तो उसका वो लक्षण कैसे होगा? गाय का सिंग लक्षण किया तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गया। मनुष्य का सिंग लक्षण किया या गधे का सिंग लक्षण किया तो असंभवी हो गया। अब आगे ये प्रकरण अब लक्षण का पूरा हुआ, क्या कि प्रमाण का लक्षण क्या और वो लक्षण हमारा निर्दोष है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, सिद्ध किया। अब आगे प्रमाणस्य प्रामाण्य निरूपणम, प्रमाण की प्रमाणता का निरूपण करते हैं। जो प्रमाण ज्ञान है उसमें प्रमाणता क्यों है? प्रमाणपणा, सच्चाई, प्रमाणपणा मतलब सच्चाई, प्रामाणिकता उसकी, हाँ, वो बताते हैं आगे। मतलब प्रमाण और प्रामाण्य, जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व ऐसे दो रहता है ना, मनुष्य में मनुष्यपना रहता है, ऐसे प्रमाण में प्रमाणपणा मतलब उसका गुण, हाँ, उसको भाववाचक बोलते हैं। जैसे शक्कर में मिठासपना, मतलब उसका वो भाववाचक बोलते हैं उसको। ऐसे प्रमाण और प्रामाण्य मतलब उसकी सच्चाई, संक्षेप में ले लो, सच्चाई उसकी। ये प्रमाण ज्ञान है। जैसे हमने जाना कि ये खड़ू है, तो ये आपके ज्ञान में प्रमाणता है क्या? नहीं है, इसको बोलते प्रामाण्य। आपने जाना कि ये पुस्तक है, तो आपने ये जाना ये सही है कि गलत है, तो इसका आपको जब आपने जाना कि यह पुस्तक है तो इसकी सच्चाई का ज्ञान हुआ क्या आपको कि मैंने जाना वो सही ही है, तो इसको बोलते हैं प्रमाण की प्रमाणता। जो हमने ज्ञान जाना है, ज्ञान के द्वारा वो सही है कि गलत है, इसका निर्णय होना, उसको बोलते हैं प्रामाण्य की ज्ञप्ति, मतलब इसकी प्रमाणता का निर्णय होना, वो प्रमाण की प्रमाणता है। तो मैंने जो जाना है उसमें प्रमाणता लाने के लिए क्या कारण होता है, उस प्रामाण्य का चैप्टर है यहाँ पर। अभी आज थोड़ा सा 5 मिनट चालू करते हैं, फिर कल पूरा कर देंगे इसको। किमिदं प्रमाणस्य प्रामाण्यम, यह प्रमाण का प्रामाण्य, प्रमाण की प्रमाणता मतलब प्रमाण की सच्चाई क्या है, तो बताया प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम, जो हमें पदार्थ जानने में आया, प्रतिभासित हुआ, प्रतिभात मतलब जाना गया, उसमें व्यभिचार न होना, ये क्या है? प्रमाण की प्रमाणता है, प्रमाण की सच्चाई है। ये पुस्तक है और आपने भी जाना पुस्तक है, तो आपके ज्ञान में और इसमें कोई दोष नहीं है। पुस्तक को आपने पुस्तक ही जाना है, इसलिए आपके ज्ञान में सच्चाई है। यदि यहाँ पर ये दूसरी कोई वस्तु होती और उसको आप पुस्तक जानते, तो ये जो प्रतिभासित हुआ पदार्थ, इसमें व्यभिचार दोष आता, इसमें अव्यभिचारपना नहीं होता। जैसे रस्सी पड़ी है और आपने जाना कि ये सांप है,
तो जो आपको साफ प्रतिभासित हो रहा है वह अव्यभिचारी है क्या? जो आपको ज्ञान हुआ वैसा ही पदार्थ है क्या? आपको साप का ज्ञान हो रहा है और पदार्थ कौन सा है? रस्सी है। तो आपके ज्ञान में और पदार्थ में एक पना नहीं है, मतलब व्यभिचार है वहां पर। जो जाना हुआ पदार्थ है वो वही नहीं है, दूसरा है। तो उसमें व्यभिचार आ गया। तो मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञानों में क्या है? व्यभिचार है ना। शरीर को आत्मा जान रहा है, आत्मा को शरीर जान रहा है, और ज्ञान को अन्य रूप से जान रहा है। पदार्थ से मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है ऐसा जान रहा है। ये सब जो कुछ जान रहा है मिथ्या दृष्टि का, सब जानना अप्रमाणभूत है, क्योंकि वो प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम। ये लौकिक में तो सामान्य पुस्तक जान रहा है, लेकिन उसको ये निर्णय है क्या कि ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, पुद्गल परमाणुओं से बना है, इसको मैंने नहीं बना। ये पुस्तक देखते, हाँ ये मेरी पुस्तक है। ज्ञान क्या होता है? ये मैंने बनाई है, मैंने लिखी है, ये मेरी पुस्तक है, ऐसा ज्ञान हो रहा है। तो तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? हाँ, राग हो गए ना। और इस पुस्तक का कारण मैं नहीं हूँ, इस पुस्तक का स्वरूप जो है वह पुद्गलमय है, अनंत परमाणुओं से बना हुआ है। तो उसके बारे में इसको विपर्यास है ना, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास सभी प्रकार के हैं। तो यह अव्यभिचारपना नहीं है, व्यभिचारपना है। लेकिन सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, सब लोग ऐसे बात करना अलग बात है, लेकिन वो अंतरंग में उसका जो ज्ञान होना वो अलग बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि का ज्ञान ही प्रमाण है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान प्रमाण नहीं है। क्योंकि उसमें प्रतिभात विषय में अव्यभिचारीपना नहीं है, व्यभिचारीपना है। तो क्या कहा? प्रमाण की प्रमाणता क्या है? प्रतिभात मतलब जाना गया जो विषय, भादा तो मतलब उसके भाषित होना, वैसा ही होना। हाँ, मतलब जैसा ज्ञान हुआ, जो प्रतिभात हुआ पदार्थ वो वैसा ही हो, तो इस आपके ज्ञान में प्रमाणता है, सच्चाई है। और जैसा जाना वैसा नहीं वो पदार्थ, तो आपके ज्ञान में व्यभिचारपना है। पदार्थ में व्यभिचारपना नहीं होता है, जो जाना गया पदार्थ है हमारा ज्ञान में व्यभिचार होता है। पुस्तक अर्थ में कभी व्यभिचार होता ही नहीं है। दोष ज्ञान में है, ज्ञान का दोष निकालना है। न्याय पढ़ना मतलब अपने ज्ञान में जो दोष छिपे हुए हैं उन दोषों को निकालना, इसको ही न्याय कहते हैं। जो सब मिथ्या बैठा हुआ है ना अपने ज्ञान में ना, उसको निकालो। पदार्थ जगत में मिथ्या नहीं है। मिथ्या क्या है? ज्ञान मिथ्या है, आत्मा मिथ्या नहीं है, शरीर भी मिथ्या नहीं है। शरीर को आत्मा हमने जो जाना है वो मिथ्या है। शरीर तो शरीर ही रहता है हमेशा, आत्मा तो आत्मा ही रहता है। लेकिन जो यह जीव शरीर को आत्मा जान रहा है वही हमारी गलती है, और वही गलती सुधारना है, मतलब ज्ञान को ही सुधारना है हमें। अब ज्ञान को पढ़ाना है कि ये ज्ञान कि जो आत्मा है वह शरीर नहीं है, शरीर है वह आत्मा नहीं है, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। जैसा है वैसा जानो तुम, तो सही है ज्ञान, उसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जैसा है वैसा न जान करके उल्टा जानता है तो वो मिथ्या ज्ञान है। तो इसलिए प्रमाण की प्रामाण्य क्या है कि जाने गए विषय में व्यभिचार न होना, मतलब जैसा जाना है वैसा ही पदार्थ होना, जैसा पदार्थ है वैसा ही ज्ञान होना, उसको ही प्रमाण की प्रमाणता कहते हैं। तस्य उत्पत्ति, अब उसमें दो पक्ष आएंगे प्रामाण्य में। प्रमाण मतलब जानना और प्रामाण्य मतलब उसकी सच्चाई। तो दो कार्य हुए। तो इस प्रामाण्य की मतलब उस ज्ञान में आपके सच्चाई या प्रमाणता लाने क्यों उत्पन्न हुई है, उस ज्ञान में अप्रमाणता क्यों है या प्रमाणता क्यों है, क्यों उत्पन्न हुई है। तो उसका एक उत्पत्ति पक्ष कहते हैं और एक ज्ञप्ति पक्ष, ऐसे दो पक्ष आते हैं। प्रामाण्य की उत्पत्ति, इसका निर्णय करेंगे प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है।
और इस प्रामाण्य की नियुक्ति मतलब निर्णय। मतलब आपके ज्ञान में सच्चाई या प्रमाणता जो आई है वो क्यों आई है, तो उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसका निर्णय करेंगे। और उस प्रमाणता का आपको निर्णय कि मैंने जाना वो सही ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा निर्णय आपको हो रहा है, तो उस निर्णय की उत्पत्ति मतलब निर्णय कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसके दोनों की चर्चा कर रहे हैं। पहले उत्पत्ति पक्ष लेते हैं कि प्रामाण्य आपके ज्ञान में सम्यक ज्ञान की रचना क्यों हुई, मतलब आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों है, उसकी उत्पत्ति में क्या कारण है। तो उसकी उत्पत्ति पक्ष में पहले जो मीमांसक है उनका खंडन किया है। मीमांसक कहते हैं कि स्वतः ही होती है प्रामाण्य की उत्पत्ति। आचार्य ने कहा है कि प्रामाण्य की उत्पत्ति परता होती है। परता होती है मतलब स्वतः क्या परता क्या, ये दो समझना पड़ेगा। प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः है और परता है। स्वतः किसको कहते हैं कि ज्ञान जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी कारण से प्रामाण्य की उत्पत्ति होना, उसको कहते हैं स्वतः, या भिन्न कारण से उसकी उत्पत्ति होना, उसको कहते हैं परतः। और यहाँ पर दो कार्य है, अपना ऐसा टाइम हुआ है लेकिन कल का एक भूमिका बना देते हैं आपको। प्रमाण और प्रामाण्य ये दो कार्य है, अलग अलग है। आपको ज्ञान हुआ उसका जो कारण है, इस प्रमाण की उत्पत्ति का कारण जो है वही कारण से इसकी भी उत्पत्ति हो जाए, उसकी सच्चाई पने की भी, तो उसको कहते हैं स्वतः। ज्ञान प्रमाण ज्ञान जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी कारण से उसकी प्रमाणता भी उत्पन्न हो जाए तो उसको स्वतः कहेंगे। और उस कारण से भिन्न किसी कारण से उस प्रमाणता की उत्पत्ति होना, उसको कहते हैं परतः। इस ज्ञान कारण के बिना दूसरे भिन्न कारण से उत्पन्न होना। तो आचार्य यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि प्रमाण कार्य अलग है और प्रामाण्य कार्य अलग है। ज्ञान उत्पन्न होने का कारण अलग है, वो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम जैसा है वैसा वो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और उसमें जो सच्चाई आई है प्रमाणता आई है उसका कारण कोई विशिष्ट अलग कारण है, इसलिए प्रामाण्य की उत्पत्ति परता होती है। लेकिन मीमांसक कहता है कि प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः ही होती है, जिस कारण से यह प्रमाण ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी कारण से वो प्रामाण्य भी उत्पन्न हुआ है। जैसे अभी जैसे अपन कहते हैं क्या आप मनुष्य क्यों हुए, उसका कारण क्या है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, समझो उससे आप मनुष्य बने हैं। लेकिन आप में मनुष्यता, मनुष्य होने पर भी मनुष्यता होती है ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आपके मनुष्यता होने में कुछ आपके सद्गुण कारण है वहां पर। तो जिस कारण से आप मनुष्य हैं उसी कारण से मनुष्यपना नहीं है आप में, मनुष्य बोलो मनुष्यत्व है बोलो। जैसे अब एक कपड़ा है, कपड़ा जिस धागे से उत्पन्न हुआ है, अब ये लाल बन गया कपड़ा, तो उसी कारण से लाल हुआ है क्या, उसका अलग कारण है ना। तो दो कार्य भी नहीं, कपड़ा रूप कार्य और एक लाल कपड़ा, ये दूसरा कार्य। तो दो कार्य अलग है तो उन दोनों के कार्य उनके कारण भी अलग होना चाहिए। तो ऐसे प्रमाण और प्रामाण्य दो कार्य अलग हैं। ज्ञान की उत्पत्ति होना और ज्ञान में समीचीनता आना, ये दो कार्य अलग हैं, इसलिए दोनों के जो कारण है वो अलग है। ज्ञान की उत्पत्ति हुई है उसका कारण अलग है, वो एक विशिष्ट क्षोभशम है, फिर उसमें समीचीनता आई है तो उसका कारण समझो यहाँ पर एक उपचार से जो कहते हैं गुण आदि इत्यादि है, निर्मलता अधिक है। मतलब मैं जैसा ये आप बता रहे हो समझिए, जैसे कोई किसी को कहा कि ये सम्यक दृष्टि हुआ तो वो उसने अपने ज्ञान से ही जाना कि मैं आत्मा हूँ ऐसा, इसलिए वो सम्यक दृष्टि हुआ। तो उसकी प्रामाणिकता क्या है, वो उसमें जो गुण है, जो सम्यक दर्शन गुण है वो उसमें निमित्त बन गया समीचीनता प्रमाणता आने में।
या जैसा वो एक विशिष्ट क्षोभशम भी अलग हुआ, केवल सामान्य क्षोभशम और एक विशेष विषय उसमें प्रमाणता सहित जो निर्मलता सहित एक परिणामों की विशुद्धि वो कारण हुई उसमें प्रमाणता लाने में। तो इसलिए उसका कारण अलग है, ऐसा आचार्य ने सिद्ध किया कि उत्पत्ति परता होती है प्रामाण्य की उत्पत्ति, मतलब जिस कारण से ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी कारण से प्रमाणता नहीं, फिर सभी का ज्ञान प्रमाण हो जाएगा ना। जिस कारण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी कारण से यदि प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होने लगे तो ये मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सभी को प्रामाण्य ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, मिथ्या दृष्टि को भी, क्योंकि वो उसका कारण ही अलग नहीं मान रहे हो। इसकी चर्चा अपन कल करते हैं और आप ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ करके आ जाओ आप, तो थोड़े शब्द आपके दिमाग में रहेंगे तो जल्दी ग्रहण होगा। ये पढ़ने की पद्धति है, जो आगे पढ़ना है ना उसको भी पहले एक बार देखो और पढ़ने के बाद उसको देखो। ऐसे 2 बार जब आप एक पढ़ते समय पढ़ेंगे, फिर पहले पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे, ऐसे 3 बार पढ़ेंगे तो विषय पक्का होगा। पहले एक बार पढ़ते तो उसका थोड़ा सा आपको शब्द का ज्ञान हो जाता है, या जितनी बुद्धि से अपन समझने का कोशिश करते हैं तो एक अपने लिए आगे भी शास्त्र लगाने की मैं जो सीखी हूँ अब स्वयं ग्रंथ लगाने की, तो इसी पद्धति से सीखी हो। भून बोलते थे पहले पढ़ो, फिर पहले लगा करके ही सब कुछ पढ़ा है। जो भी पढ़ना है ना वो पहले खुद लगाते थे, फिर खुद ही लग जाता था, फिर ऐसा लगता था कि ये समझ में आ गया है, तो तुरंत पढ़ना भी जल्दी हो जाता था। तो इसलिए पहले एक बार पढ़ना चाहिए, जो अपन पढ़ते हैं उसको पहले एक बार पढ़ो, फिर पढ़ते समय उसका पक्का आपको ज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद पुनः उसको दृढ़ करने के लिए, धारणा बनाने के लिए पुनः उसको पढ़ो, तो विषय क्लियर हो जाता है। मिथ्या ज्ञान हाच खरा म्हणजे न्याय हे शिकवतो आपल्याला, ज्ञानातले दोष दूर करणं हेच न्याय करतो काम आपल्या। आगे जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय वस्तु हूँ, न्यायक ही हूँ, जान ही रहा हूँ, स्व को ही जान रहा हूँ। स्व मतलब आत्मा। यह मैं ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा ही हूँ। निर्णय कीजिए, इस मेरे ज्ञान में सच्चाई ही है, ये प्रामाण्य है, यह मेरा ज्ञान प्रमाण है। इसकी प्रमाणता दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्वयं से ही निर्णय कर रहा हूँ। ये मेरा परिचित विषय है। शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भी भिन्न, ऐसा यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। ये शुद्ध चैतन्य वस्तु है भीतर, उसको ज्ञान के द्वारा जानिए। अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा निज आत्मा का अनुभव कीजिए। भेद ज्ञान रूपी फिटकरी के द्वारा इन सब भिन्न वस्तुओं को अलग करके केवल स्व का वेदन कीजिए। यह मैं चैतन्यमय वस्तु ही हूँ, ज्ञानमय वस्तु हूँ, आनंदमय हूँ, ध्रुव हूँ, न्यायक ही हूँ। ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूपो न्यायक स्वरूपो
निर्ममस्वरूपोऽहं शुद्धोऽहम् एकोऽहम् शान्तोऽहम् सर्जन नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं